सेलिब्रेशन, जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल। अच्छा, एक ये होता है नादिया, आज के शो में आपको ऐसा लग रहा है कि आप वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कभी कभार, है ना? होता है, क्यों होता है ऐसा? तो वो लास्ट ईयर वाला भी इफेक्ट मेरे पे था, तो ऐसे वो है बहुत सेलिब्रेशन हर साल की, लेकिन ये मार्का हक के बाद ऑनेस्टली इतना चेंज हो गया है सब कुछ। एटलीस्ट मेरे लिए, मैं जब बात करती हूँ पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, एक प्यार तो था, अब एक कोई मोहब्बत इश्क में डेवलप हो गया। एक कदर भी आ गई। होता है झटका लगता है तो आपको कदर आती है। खैर, तो माँ की ऐसी कदर आई है। आज का दिन ये याद करने का दिन है भाई, क्या खोया हमने, क्या मिशन था, क्या उस पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना फासला तय कर लिया है, कितना अभी तय करना बाकी है, क्या डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो ये सब हम बातें कर रहे हैं, कुछ यादें भी ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी भी और उससे पुरानी भी। और अयाज भाई तो इस बात पे मुझसे अग्री कर नहीं रहे। मैंने तो उनसे कहा कि आप कैसेट्स के दौर में भी नहीं होंगे, तो वो कह रहे नहीं, कैसेट्स बहुत के दौर में क्या कैसेट्स थे। और मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि वो मैं जब न्यू जर्सी में था तो मेरी वो जॉनी लीवर से मुलाकात हुई, तो वो कह रहा हम तो आपके मोइन भाई के कैसेट्स मंगाते थे। ये तो है, तो अब मैं इसका एविडेंस है चौंका। हाँ, मैंने कहा रियली, कहा हाँ यार आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो अच्छा, अभी आर्टिस्टों वाले अगर हम बात करते हैं उसमें देखें, कोई मुल्क का वो नहीं है, सब कहीं भी कोई कहीं। एज वेल लैला ज़ुबैरी साहब ने जॉइन किया, फेमस एक्टर लैला ज़ुबैरी साहब। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लैला साहबा, कैसी हैं? आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम। लैला जी, जरा बताइएगा आपके आज के जज्बात, सेंटिमेंट्स। वालेकुम सलाम आप सबको। और मैं जी, बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आई एम वेरी एक्साइटेड, और बड़ी तैयारी मैंने की आज के दिन के लिए। क्या बात है, जबरदस्त। बस ये है कि मसला पाकिस्तान में अभी ये हो रहा है कि हम एक दूसरे की आवाज सही तरह सुन नहीं पा रहे। अगर ये हम सुन ले एक दूसरे की आवाजें, तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता फिर। ये बहुत बड़ा मसला हो गया है कि कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा। कोई किसी की आवाज। जी अच्छा लैला जी, बताइएगा कि अब इस एज, इस टाइम में मुझे लगता है डिले से भी उनको आवाज आ रही है। मैंने कहा अपने सेंटिमेंट्स बताएं नाउ इन दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ। अब आप आज़ादी के दिन को, आज़ादी को किस तरह से अब आपकी एक परसेप्शन चेंज हुई है, अब आप इसको डिफरेंटली फील करती हैं अब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिफरेंटली बहुत फील करती हूँ, क्योंकि देखें पहले ये था कि पहले दूसरी तरह का एक्साइटमेंट होता था कि जी हम घर को सजाएंगे, ये सारी चीजें होती थी। मगर अब इसकी ज्यादा डेप्थ में जाके अगर सोचा जाए, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे जिससे हमारे मुल्क में कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतरी हो मुल्क में। मैंने सोचा है कि मैं हर साल 14 अगस्त को एक नया रेजोल्यूशन बनाऊंगी अपना, और मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर अमल करूँ। क्या बनाया है इस बार? क्या है? मैंने जो रेजोल्यूशन अपना बनाया है वो ये है, इस बार मेरा ये है कि मैं अवेयरनेस दूंगी तमाम जो अपनी यंग जनरेशन है उनको, कि हम अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें अपने अपने ओन पे। क्योंकि देखें, जब तक हमारे अंदर ओनरशिप नहीं होगी अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क को अपना नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम इसको अपना समझेंगे तो हम अपना समझ के सब कुछ करेंगे। जैसे अपने घर को आप साफ सुथरा रखते हैं, तो इसी तरह अपने मुल्क को भी। क्योंकि मैं जब देखती हूँ सड़कों पे, मैं कभी जा रही होती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग गाड़ी में से कोई चीज यूं बाहर फेंक देते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है देख के, बड़ी तकलीफ होती है कि देखें ये भी तो आपका अपना घर है, यानी अपना मुल्क है, इसको आप गंदा कह रहे हैं, आप अपने घर में यूं चीजें फेंकते। तो इस दफा मेरा जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैं खुद भी अपने एरिया में भी सफाई खुद से करूंगी, ताकि लोगों को एहसास हो। और ये कि जो भी यंग जनरेशन मुझे मिलेगी, और जो भी मैं क्योंकि पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बावर कराऊंगी कि सफाई कितनी ज़रूरी चीज़ है। हमारे मजहब में भी है सफाई निस्फ ईमान है हमारे यहाँ, मगर इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर हर शख्स अपने तौर पे सफाई का बंदोबस्त करे, तो क्यों ना पूरा मुल्क साफ सुथरा हो जाए। क्या बात है, वो है ना इसमें शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपना किरदार अदा करते हैं। एग्जैक्टली, तो अपने हिस्से की हम यही शम्मा जला सकते हैं कि हम जो कुछ अपने एरिया की सफाई जो है वो कर लें।
ताकि जो है सारे अगर हर शख्स ये जिम्मा उठा ले और तो लैला मैं कहती हूँ कि ग्रीन ड्राइव्स क्यों नहीं हम दरख्त लगाते और हम एक जगह हर साल हर शहर में एक जगह डेजिग्नेट कर लेंगे जी आपने यहाँ दरख्त लगाने और पूरा साल फिर उसका ख्याल भी करें। बिल्कुल। वी विल डू इट। कितना अच्छा लगे वहीं दरख्त थोड़े से आप पौधे बिक रहे हो हम खरीद बिल्कुल, लेंगे बिल्कुल, हम ऐसा दरख्त ही है। लगा इसमें क्या मुश्किल है ये करने में ये क्यों नहीं इंतजामिया कर सकती। हाँ इससे प्यारा गिफ्ट क्या होगा अपने ये तो मुल्क के देखिए हम हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सारे साल तो हम लोग भूले हुए होते हैं। एक जब अगस्त का महीना आता है तो फिर झंडे भी नजर आ रहे होते हैं, तैयारी भी हो रही होती है। 14 अगस्त को हम बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ग्रीनरी है उससे आपका एनवायरनमेंट बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल और हम बारिशें भी करना होती चाहते हैं हैं, बस ये मुझे माहौल समझ नहीं अच्छा आ रही कि मैं साफ दरख्त सुथरा लगाऊं होता कहाँ। तो मतलब ये ना हो कि भाई ये भी आप सही कह रहे मुझे ये मैं सोच रही थी आज कि क्योंकि मैं लिखा होता है कि यहाँ दरख्त था जब आप लगाएंगे। नहीं अब वो सड़क के बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर के अलावा मैंने कहीं लगाना है दरख्त कहाँ लगाऊं है वो यार अच्छा फिर मैं उस दिन दरख्त का कहीं सोची मैंने कहा किसी का यहाँ प्लॉट दरख्त था किसी का जिसकी प्लॉट जगह था काट दी गई। किसी के प्लॉट पे भी नहीं लगा सकती तो सारे प्लॉट्स हैं सही बात है। पार्क में भी नहीं जा सकती इजाजत नहीं कहाँ दरख्त लगाऊं। कराची में मसला होता है, इस्लामाबाद में तो आपको जगह जगह मिल जाती है दरख्त। यहाँ लैला जी आपने मिली नगमे तो यहाँ पे मुनासिब नहीं। गुनगुनाए होंगे जरूर। ऐसा तो मत कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं किया मैंने। मिली नगमे गुनगुनाए होंगे क्या? है ना। मिली नगमे हाँ साथ में गुनगुना लेते हैं जब चले साथ में हो जाए चले साथ। चले साथ में हो जाए। कौन सा? मुझे तो वो बड़ा पसंद है लेकिन वो गाने में मुश्किल है दिल से मैंने देखा सुनाया? पाकिस्तान है बड़ा जबरदस्त पता चले। हाँ बड़ा मुश्किल है। वो क्या था ए वतन संभाल प्यारे वतन। क्या गाएं तो फिर मैं साथ दे दूंगी। जी जी सब साथ दे रहे हैं हम। आप शुरू करें ना। अब उस जहन में नहीं आ रहा फौरन ए वतन प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन। दिल दिल पाकिस्तान वो दिल दिल पाकिस्तान हम गा चुके हैं दिल पाकिस्तान हो हम गया। गा चुके हैं ये गा चुके हैं। हाँ ख्याल रखना अच्छा, गाले वही मेरा ख्याल रखना गाले थोड़ा सा ख्याल रखना ख्याल रखना ख्याल रखना